तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। हमने प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। आज उसी क्वेश्चन का उल्टा करना है। आपको शून्यक दे रखे होंगे, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होगा और आपको क्या निकालना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। एक चीज़ छोटी सी ध्यान रखना, पहले सुनो मेरे बात। एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। क्या करना है? क्या फॉर्मूला है? सर ऐसा है कि शून्यकों से ये क्या होता है, शून्यकों से बहुपद ज्ञात करना। शून्यकों से बहुपद ज्ञात करना। फॉर्मूला क्या होता है? सुनना मेरी बात। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर शून्यकों का योग, क्योंकि हमने वहां शून्यक लिए थे ना, अल्फा प्लस बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर में 0। आपको सारे क्वेश्चन के अंदर ये चीज का ध्यान रखना है बस, और आपको कुछ करना नहीं। अब देखो, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू क्या क्या दी है, सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखो क्या क्या दिया है। पहले में दिया है आपको सर 1/4 और -1, 1/4 और -1। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये तो है शून्यकों का योग, तो मतलब क्या क्या दिया? देखो सर, शून्यकों ये मान तो है वो अल्फा प्लस बीटा का, मतलब शून्यकों का योग तो कितना दिया है 1/4, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा का मान कितना दिया -का। दोनों चीजें आपको दे दी। अब क्या करना है आपको? ये चीज दे रही है, ये चीज इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है सर 1/4 गुणा में एक्स का एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है सर -1 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स से गुणा करो, x/4 और प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर में 0। देखो सर, ये बट्टा में तो सारी भी संख्या किसमें होनी चाहिए? बट्टा में होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा देते हैं, इसके नीचे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, 1 का किसी संख्या में भाग दे तो वही संख्या आती है। आगे चलो देखो, अब इन तीनों का ले लो लघुत्तम। लघुत्तम कितना है? 4। तो 1 के पार्टे में 4 आता है, 4 बार में, और 4 को एक्स स्क्वायर से क्या करोगे? गुणा, यहाँ इस तरह से माइनस का माइनस। 4 के पार्टे में 4 आता है, एक बार में 1 को गुणा करोगे x से माइनस। 1 की टेबल में 4 आता है 4 बार में, और 4 को 1 से गुणा कर दोगे, 1 गुणा 4 बराबर में 6। अब देखो, 4 को x से गुणा की सर 4x स्क्वायर माइनस 1 को x से गुणा की सर x माइनस, और 1 को 4 से गुणा की 4 0। ये 4 चला गया, इसके तो भाग वाला कहाँ चला जाता है? गुणा में। तो कुल मिला के आंसर आ गया सर 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, 0 को 4 से गुणा करो 0। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम यहीं कर देते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखो कुछ नहीं करना है, आपको शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया, सीधा सीधा याद करो। एक्स स्क्वायर याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर में 0। इसी कड़ी में अगला दे रखा है √2 और 1/3। √2 और 1/3, कोई दिक्कत है? चलो देखें। तो अल्फा, यहाँ पर भी 2 चीजें दी है। कौन कौन सा? इसका मतलब है सर अल्फा प्लस बीटा का तो मान कितना दिया सर √2, और अल्फा गुणा बीटा का मान दिया आपको 1/3। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। वापस इसी फॉर्मूले मान रखना। तो फॉर्मूला क्या होता है सर? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस में अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक बात बताई थी। बात क्या बताई थी सर? हर क्वेश्चन के अंदर आपको ये फॉर्मूला लिखना था कि लिखते लिखते क्या होता है, याद रटने से कभी याद नहीं होगा। जितनी प्रैक्टिस होगी, जितनी बार लिखोगे, उतनी बार वो अच्छे से आपके क्लियर हो। एक्स स्क्वायर का सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा गुणा अल्फा प्लस बीटा का मान तो कितना है सर √2, और साथ में एक्स का एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है 1/3 बराबर 0। सर ये तो वही कंडीशन आ गई, ये बट्टा में तो इसको भी बट्टा में तो कर दो। तो कौन सा अपने घर का लग रहा है? ये लो 1, ये लो 1। क्या करना पड़ेगा सर? लघुत्तम। ये ले लिया लघुत्तम। 1 के पार्टे में 3 आएंगे सर 3 बार में। कितनी बार में आएंगे? 3 बार में, और 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करो तो क्या 3x स्क्वायर माइनस, मैं सीधा ही कर दे रहा हूँ। 1 के पार्टे में 3 आएंगे 3 बार में, और 3 को जब √2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 3√2x प्लस का प्लस। 3 के पार्टे में 3 कितनी बार में आता है? 1 बार में। 1 को गुणा करोगे 1 से बराबर में 0।
तो ये तो देखो कहाँ चला जाएगा, इसके साथ गुणा में चला जाएगा। तो ये हो गया देखो 3x², देखो माइनस का 3√2x और 1 को 1 से गुणा करो 1 बराबर में 0 गुणा 3। तो कुल मिला के क्या आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1 बराबर 0। तो कुल मिला के ये अपने आगे बहुपद, देखो ये ऐसे समीकरण है, 0 लगाओ मत तो बहुपद गिना जाएगा, वरना बहुपद होगा नहीं, क्योंकि हमें ये हटाने के लिए इसे लिखना पड़ता है। तो कुल मिला के आपकी चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी तरह देखो फटाफट ये दोनों क्वेश्चन नोट डाउन करो, इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। तो फटाफट इसको उतार लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 हमने कर लिए, तीसरा और चौथा और कर ले। क्या दिया देखो सर, ये और ये मान है, ये तो शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान तो दिया 0, और ये मान है गुणनफल का, तो अल्फा गुणा बीटा का मान कितना दिया √5। कोई दिक्कत, लगाओ फॉर्मूला सर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस में अल्फा गुणा बीटा बराबर 0 हो गया। लिखो वैल्यू x² का सर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है सर 0 गुणा x प्लस अल्फा और बीटा का मान कितना है √5 बराबर में 0। कोई दिक्कत है, ये हो गया सर x²। 0 को किसी संख्या से करोगे 0 खत्म हो गया, प्लस का प्लस और √5 का √5 बराबर 0। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वही तरीका सर, एक तो दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, यहाँ दिया है अल्फा गुणा बीटा का मान भी कितना है 1। फॉर्मूला लगो, क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। रखो देखे वैल्यू, 1 मिनट फटाफट वैल्यू रखो देखें, फिर देखते हैं आगे क्या है। क्या करना है वही देखो सर, x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रखना है 1 गुणा x का x प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान भी कितना है 1, तो सर 1 का 1 बराबर 0। तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया x² माइनस का 1x प्लस का 1। अगर 1 नहीं लगाओ तो भी चलता है, क्योंकि 1 लिखो भले मत लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फटाफट नोट डाउन कर लो। तो ये चैप्टर हमारे समाप्ति की ओर है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन और हैं, फटाफट हम कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा अगली क्वेश्चन की ओर भी चर्चा कर लेंगे अगर टाइम मिला तो, नहीं तो हम चलते हैं फिर आगे की ओर। चलो दोस्तों फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया सर इसने, माइनस का 1/4 कोमा 1/4, 1 दिया है सर, 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 दिया है सर 4,1। वही तरीके हैं, अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे क्या करना है। ये तो मान तो किसका होता है सर, अल्फा प्लस बीटा का मान तो हो गया माइनस का 1/4, और अल्फा गुणा बीटा का मान हो गया प्लस का 1/4। देखो देखिए आगे फॉर्मूला क्या होता है सर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में क्या लगा तो x प्लस में अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। सारे वैल्यू अपने पास रेडीमेड पड़े हैं, रेडीमेड मालों को उठा के यहाँ रखो सर। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/4 गुणा x प्लस अल्फा और बीटा का मान कितना हो गया सर 1/4 बराबर 0। कोई दिक्कत। अगला स्टेप देखो, ये अपनी जगह पड़े, देखो ये माइनस और माइनस तो क्या हो गया प्लस, और 1 को x से गुणा करोगे तो कितना हो गया x/4 प्लस का प्लस 1/4 बराबर में 0। वही देखो सर, ये बटा में, ये वाली संख्या कहाँ दिख रही है बटा में, तो ये भी क्या होगा बटा में, इसके नीचे भी लिख लो 1। क्या लिख लो 1। फिर क्या आएगा इन चारों का लघुत्तम, कितना आएगा 4। 1 के पार्ट में 4 कितनी बार में आता है सर 4 बार, और 4 को x² से गुणा करोगे तो हो जाएगा 4x² प्लस का 4 के पार्ट में 4 कितनी बार में आता है 1 बार में, और 1 को x से गुणा करोगे तो कितना आएगा सिर्फ x प्लस का प्लस।
4 के बारे में 4 कितनी बार में, एक बार में, एक को 1 से गुणा करोगे तो 1 बराबर में 0, भाग वाला कहाँ आ जाएगा, गुणा में करो। देखें 4x² प्लस x प्लस का 1 बराबर में 0 गुणा 4, और 0 को जब 4 से गुणा करोगे तो वही 0 हो जाएगा। कुल मिला के ये अपना आंसर आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर में 0। फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी उतारो, देखें फास्ट। चलो तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट। ये चैप्टर अपने समाप्ति की ओर है। वही तरीका सर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 4, और अल्फा गुणा बीटा का मान दिया है 1। एक चीज ध्यान रखना, ये अल्फा मतलब शून्यकों का योग और गुणनफल है। एक क्वेश्चन में करवाऊंगा, ध्यान रखना क्वेश्चन दे क्या रखा है, क्वेश्चन ने दिया क्या, करना क्या, उस चीज का ध्यान रखना। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा सर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर में 1 या 0। अल्फा गुणा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, तो ये हो गया सर x² माइनस 4 साथ में गुणा x का x प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान 1 बराबर 0। तो 4 को 1 से गुणा कर दो 4, ये हो गया x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर में क्या आ गया 0। तो ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है, तो फटाफट इसको उतार लो। एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको अभी करवा देता हूँ, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फटाफट इसको उतारो और फिर एक क्वेश्चन और देखो। देखिए क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, देखा इस बार एक बार अपनी तरफ से करवा लो। मान लो कोई एग्जाम्पल है, सपोज के मान क्या लिखोगे, किसी द्विपद बहुपद के शून्यांक क्रम से 3 व 4 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात, यहाँ द्विपद नहीं है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखना कैसे करते हैं। इस बार आपको ध्यान रखना शून्यक दिए, मतलब ये मान है अल्फा का, ये मान है बीटा का, उसमें सीधा दे दिया था योग। क्वेश्चनों में अंतर समझना, अगर सिर्फ शून्यक देना तो ये अल्फा का है, ये मान किसका है बीटा का। तो इसका आंसर देखो, अल्फा का मान तो कितना है 3 और बीटा का मान कितना है 4। अब आपको वहां निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, और एक निकालना है अल्फा गुणा बीटा बराबर में हो गया 3 गुणा 4 बराबर में 12। ध्यान रखना वहां पीछे वाले क्वेश्चन में ये चीज डायरेक्ट दे रखी थी, इसमें अलग अलग दिए शून्य, और ये क्वेश्चन लगभग आता भी और यहाँ गलत करके आते हैं बच्चे, क्योंकि बुक में ऐसा क्वेश्चन है नहीं, तो इसको ध्यान रखना। अब आपको क्या निकालना है, वही बहुपद। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 7 गुणा में x प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है 12 बराबर में 0। तो ये हो गया आपके x² माइनस का 7x प्लस का 12 बराबर 0। तो आज हमने ये क्वेश्चन कर लिए। ये प्रश्नावली लगभग हमारे पूरी हो गई है, अच्छी तरीके से पूरी हो गई है। छोटी सी एक्सरसाइज है और मेरे ख्याल से फोकट के नंबर है, ये नंबर आपके कटने नहीं चाहिए। तो मेहनत कीजिए, कोई डाउट है तो वो पूछिए, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। देखते हैं कहाँ तक हम चल पाते हैं, आपका साथ जहाँ तक मिलेगा हम चल लेंगे। और ये क्वेश्चन फटाफट उतार लीजिए। और वैसे टाइम तो हो चुका है, एक्सरसाइज होगी। अब नई क्लास हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो शुभ रात्रि, मिलते हैं हम कल। धन्यवाद, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे।